जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। वेदा अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष सम उत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष ये भी यहाँ पर ये है, जब भी आप शरीर भाव में आए और आपके अंदर ये सारी चीजें जो है अपने आप उत्पन्न, क्योंकि क्या हो गया, द्वंदात्मक जगत जब हमें भासित होता है कि मैं मेरे सामने वाला मुझसे भिन्न है, तो ये हम्म इच्छा और द्वेष ऑटोमेटिकली पैदा होंगे ही होंगे। और हम्म सुख और दुख भी, ये बीमारियां सारी द्वंदात्मक जगत में आने से ही पैदा होती हैं ये सब। क्योंकि क्या होता है, प्रिय को आपने मिल गया तो आप उससे सुख की अनुभूति कर रहे हैं, कोई अप्रिय मिल गया तो उससे दुख की अनुभूति कर रहे हैं। तो क्योंकि क्या हो गया, आपके अंदर क्या है, आप अपने से भिन्न मान रहे हैं दूसरे को। तो हम्म जब दूसरा जैसे ही आपकी उसमें आता है, तो ये सारी चीजें जो है अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है आपकी। मतलब यही है, बस अपने से अलग जिसको माना, अन्य माना, बस वो द्वंद में आया और सुख दुख आया, है ना। हाँ, अनन्य, बार बार अनन्य का प्रयास करना है हमें। अनन्य मतलब मुझसे दूसरा नहीं, मैं ही मैं हूँ। मैं ही मैं हूँ। ये शाम त्वंत गतम पापम जानानम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भक्त वही हो गया आपको जो है अपनी ही शांत वाली स्थिति से 100% प्यार है, तो आप अपने मन की शांत स्थिति के प्रति ही अपनी सांसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो हम्म उसमें ये बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ आचरण, उसमें सबसे पहले क्या होगा कि आपको दृढ़ निश्चय उस पे होना पड़ेगा कि आपको हमेशा हर चीज जो है अपनी शांति के लिए ही करनी है। हम्म निश्चय ये बनाना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद में दूसरा आ जाता है निष्काम भाव से कर्म करने का। निष्काम भाव में ये हो गया कि आपने अपनी शांति के लिए किया। अब हम्म शांति के लिए कौन सा रूट लिया, चाहे बाहर वाला मनुष्य कोई भी कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा, वो कोई मैटर नहीं करती। हम्म आपने अपनी शांति के लिए जो भी रूट आप लेते हैं, तो उसमें निष्काम भाव कि आप जो है निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, तो कर्म कर्म भी श्रेष्ठ तभी हुआ जब आपने वो शांति के लिए किया कर्म, तो वो श्रेष्ठ कर्म हुआ। और निष्काम भाव क्या हो गया कि जिसमें आपको कोई उम्मीद नहीं है। स्वार्थ। क्योंकि उम्मीद बची, हम्म हाँ, उम्मीद बची रहेगी तो आप अशांति रहेंगे, क्योंकि उम्मीद के लिए आपको बैठे रहना पड़ेगा, फल की चिंता के लिए। हम्म आपने एक कर्म किया और आप भविष्य की कामना में उसके लिए बैठे हुए हैं, और फिर वो फल उस तरीके से प्राप्त होता है नहीं होता, तो उसमें भी फिर आपको जो है वो पैदा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपको निश्चय बनाना पड़ेगा अपनी शांत स्थिति के प्रति, फिर निष्काम भाव से जो है उसके प्रति आपको एक्शन करना पड़ेगा। हम्म और फिर उसमें जो होगा राग और द्वेष, दोनों ही चीजों से आप तभी मुक्त हो पाएंगे। मुक्त जरा मरण मोक्षाय मामा आश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म त्वद्विदुः कृत सन्मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। वही हो गया कि इसमें भी पूरी तरह से शून्य स्थिति में आना पड़ेगा। तो शून्य स्थिति क्या हो गया कि परमात्मा के लिए किया गया कर्म, परमात्मा कह दीजिए या फिर अपनी शुद्ध स्थिति कह दीजिए, एक ही बात है। तो उसमें हम्म जरा मरण से छूटने के लिए, जरा मरण क्या हो गया, जरा मरण ये हो गया कि जहां पर आप, वही हो गया कि जो भी काम के जो फल की चिंता में जो आप बैठे रहते हैं ना, तो हम्म फल की चिंता ही जो है आपको जन्म मरण में बांधे रखती है बांधे बार बार। रखती है, आपकी हाँ। आपके मन की पूर्ण मृत्यु नहीं हो पाती।
मन को इन्वॉल्व करना है, लेकिन आत्मा के प्रति इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो वो कह रहे हैं कि संपूर्ण अध्यात्म को और कर्म को वही मनुष्य जानते हैं जो मेरे प्रति शरण होके करते हैं, वही छूट पाएंगे जन्म और मरण से भी। बिल्कुल। साधि भूतादि दैवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष आदिभूत और आदि देव के सहित तथा आदि यज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। आदिभूत वही हो गया कि आदिभूत तो हो गई कि जो आपकी शरीर के साथ में आइडेंटिफिकेशन जिस चेतना ने कर लिया उसको आदिभूत की श्रेणी में आ जाता है। आदिदेव हो गया कि अर्ध जागृत अवस्था है कि उसको अपनी उस चीज से प्यार भी है। शांति की स्थिति क्या हो गई, जहां से आपका शरीर भाव पूरी तरह से मिट जाता है। मन का मिटना मतलब उससे शरीर से आपका पीछा छूटना। तो आदिदेव हो गया अर्ध जागृत और अर्ध वैसा स्थिति। और आदि यज्ञ हो गया, हाँ आदि यज्ञ तो पूरी तरह से वो हो गया, पूरी शांति की स्टेज हो गई जो पूर्ण परमात्मा कहलाती है, सबका आत्मरूप। अब आपको परफेक्शन की तरफ पे जाना है और अपने ही परफेक्शन की तरफ पर जाना है, उसी स्थिति का नाम ही परमात्मा है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे अंतकाल में भी जानते हैं। अंतकाल में भी किस प्रकार से जानते हैं कि जब आप शांति में स्टेज में जब बैठ जाते हैं जाकर, तो उसमें ये नहीं है कि अंतकाल मतलब आपकी आपकी बॉडी बची हुई है लेकिन मन नहीं है उस समय, जो मन के बिना की जो स्थिति होती है शून्य वाली, वह स्थिति को जो बताया जा रहा है कि जानते हैं। तो वो युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं। तो युक्त चित्त कैसे है कि चित्त उनका आप संसारिक जगत में नहीं लगा हुआ, पूरी तरह से शांति में स्थापित चित्त की दशा का नाम ही परम पुरुष है। अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण।